बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है आजमाइश शरत है। आजमाना, आजमाइश के मतलब है किसी को आजमाना। ये एक शर्त है कि इंसान किसी पर तभी भरोसा करे जब वो इसको पहले आजमाए कि क्या ये वाकई कसौटी पर खरा उतरे, तभी उस पर भरोसा किया जाए। ये आज का ये लेसन ऐसा ही है। इसी बारे में हमें कुछ नसीहत मिलती है कि अगर किसी को अपना दोस्त बनाना है तो पहले उसको आजमाओ, फिर उस पर भरोसा करो। तो उसके लिए मैंने कुछ अल्फाज पहले ही लिख के रखे हैं, जो मैंने इसी सबक से निकाल के रखे हैं। कुछ अल्फाज हैं, कुछ वाहिद जमा है और कुछ मोनस मुज़क्कर हैं जो इसी में से निकले हैं। एक बूढ़ा आदमी मरते वक्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना। एक बूढ़ा था जिसका सिर्फ अकलौता एक ही बेटा था और मरते वक्त उसने उसको नसीहत की। असल में नसीहत वो चीज, नसीहत जो जिंदगी में समझाया जाए कि क्या किया जाए, और दूसरा हो गया वसीयत जो आखिरी वक्त में समझाया जाता जाए कि मेरे मरने के बाद क्या किया जाए। ये दो अल्फाज है। माना वैसे तो अगरचे एक ही हैं, लेकिन नसीहत जिंदगी में की जाती है और वसीयत मरते वक्त की जाती है, अपने आखिरी वक्त में की जाती है कि मेरे मरने के बाद क्या किया जाए। उसने नसीहत की कि जिंदगी में कि जब मैं मर जाऊं तो ये एक चीज याद रखना, तब तक किसी को, किसी रिश्तेदार को अपना दोस्त नहीं बनाना जब तक ना आप उसको पूरी तरह से आजमाओगे। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपनी करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया, यानी फैसला कर लिया, इरादा कर लिया कि मैं अपनी बीवी और अपने दोस्त को अब आजमाऊं कि क्या वो वाकई मेरे हमदर्द हैं। उसका दोस्त जो मुखबिरी का काम करता था, यानी वो मुखबिर था, गौर सरकारी मुखबिर था, जासूस था, खबर लाने वाला था। वो मुखबिर के माने है खबर लाने वाला, तहिया करना, इरादा करना, परखना, आजमाना। तो उसने इनको आजमाने के लिए क्या किया। एक दिन ये जवान कसाई की दुकान पर गया और उसने वहां से सिरी पाय खरीद लाया और उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। उसने वहां सिर और पा, सिर, सिरी पाय, सिर और पा, सर और पाँव लाए। किसके? भेड़ के, बकरी के थे वो, जो उसने वहां से लाए। जब वो वापस आया तो रात कुछ ढल चुकी थी, यानी रात के आखिरी वक्त में तकरीबन वो घर पहुंचा और घबराते हुए उसने अपनी बीवी से कहा, यानी उसने एक ड्रामा बनाया अपनी बीवी को और दोस्त को आजमाने के लिए, एक ड्रामा बनाया और उसको उसने कुछ घबरा के अपनी बीवी से कह दिया कि अंदर से कुदाल ले आओ, चुपके लाइट रोशनी बंद करो, और खुद कुदाल से यह सहन में गड्ढा खोदने लगा। बीवी ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब, बीवी ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? हैरत ज़दा होकर, खौफ ज़दा होकर बीवी ने पूछा, आप ये क्या कर रहे थे? उसने कहा कि मेरा एक पुराना दुश्मन है, जिसको मैंने आज जिसको कत्ल किया और उसी का सिर और पाँव मैंने लाया और इंतकाम के तौर पर उसका ये सर और पाँव मैं आंगन में दफन करूंगा। इंतकाम करना, बदला लेना, इंतकाम लेना, बदला लेना। तो जब वो बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन किया। बीवी ने जब गड्ढा खोद दिया तो उस खावंद ने, उसके शवहर ने उस ये थैले में रखा हुआ ये सर और पाँव गड्ढे में दफन किया। इस काम से फारिग होकर जवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। जवान तो खुद सो गया, मजे की नींद सो गया, लेकिन खौफ के मारे उसकी बीवी को रात भर नींद नहीं आई।
صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کیا. صبح جب یہ جوان گھر گیا کہیں کام کے لیے گیا تو اس کا یہ دوست اس کے گھر آ گیا اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے. اس نے دیکھا تو نوجوان کی بیوی چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ نوجوان کی یہ جو اپنے دوست کی یہ بیوی جو تھی اس نے دیکھا کہ وہ بہت پریشان تھی, پریشان حالت میں تھی. تو اس نے دیکھا نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی, وہ پریشان تھی, اس کی آنکھیں سرخ تھیں. پہلے تو سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہے. کچھ سمجھا اس نے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں انہوں نے آپس میں کچھ ناچاکی ہوئی ہوگی تو اس لیے یہ اداس بیٹھی ہے. لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی. اس کو یہ محسوس ایسا لگا کہ یہ معمول کے خلاف ہے, یہ معمول کے مطابق نہیں ہے. آج میری اس دوست کی بیوی کا یہ پریشان ہونا یہ معمول کے مطابق نہیں ہے. اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ بتائیں کہ کیا بات ہے. اس نے بیوی اس کی اپنی اس بھابھی سے بولا بھابھی سچ بتائیے اصل میں بات کیا ہے, آپ کیوں اداس لگ رہی ہو, آپ کیوں اداس لگ رہی ہے. اس میں ایک ورڈ آ گیا, ایک لفظ آ گیا مرحلہ. اس کا جمع ہے مرحلے اور مراحل بھی ہم کہہ سکتے ہیں. مرحلہ, مرحلے اور مراحل بھی اس کا جمع ہے. میاں مذکر ہے, اس کا مونس بیوی. میاں بیوی, میاں مذکر ہے اور بیوی مونس ہے. انشاءاللہ باقی آئندہ. والسلام.